कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। 17 साल में कौन सा डिप्रेशन आता है तुमको? हाँ? 17 साल एज है, लो दिख रहा हो तुम 12 साल की, ठीक है? मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम दोहराते नहीं है उतनी बार जितनी बार हमें दोहराना चाहिए। आप एक सवाल का जवाब जैसे हमने आज याद कर लिया, अब कितने दिन बाद इसको फिर से दोहराओगे? अगले दिन। और उसके बाद कम से कम 5 रिवीजन करो पूरे सिलेबस का, 5 रिवीजन। और जब 5वां रिवीजन करो या उसके पहले एक आध बार ऐसे भी करो कि कॉपी किताब को दूर रखो और जवाब को लिखो बिना देखे। जी, और आगे लौटते स्कूल 4:30 मतलब रिमीडियल चलता है तो घर पहुंचने तक 4:30 हो जाता है। 4:30। हाँ, उसके बाद रूम में थोड़ा रेस्ट करके फिर पढ़ने बैठे। 5 बजे से पढ़ाई करने वाले जो रेस्ट इधर कर रहे हो बेटा उसको रात में जोड़ो। 5 बजे से 10 बजे तक आप पढ़ाई करो, बीच में आधा घंटा खाने के लिए निकाल दो तो 10:30 बजे सोने का हो ही जाएगा। तो आपके पास 6.5 घंटे। 6.5 घंटे में हर 1 घंटे का हिसाब लिखो कि मैं क्या करूँगी, ठीक है? 1 घंटे लिखो कि मैं फिजिक्स पढ़ूंगी, 1 घंटे लिखो कि मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगी, और 1 घंटे में ये करूँगी, 1 घंटे में वो करूँगी। अगर तुम्हें ऐसे डिवाइड करना है कि ट्यूशन का करना है फिर स्कूल का करना है, ऐसे भी डिवाइड कर सकती हो। सोने से आधा घंटे पहले एक आंसर लिखोगी और इन सबको टाइम बता दो कि एक लॉन्ग आंसर में कितना टाइम खर्च करना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन उससे कम टाइम, जैसे ये बताएंगे कि 20 मिनट में तुम्हें एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना चाहिए तो तुम 15 मिनट में ट्राई करोगे लिख लो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। और उसके बाद रात में सोते हुए अपने को नंबर दो कि मैंने जो जो 1-1 घंटे में रखा था क्या मैंने वो सारा पूरा किया। अगर सारा पूरा किया तो 10 में से कितने नंबर देंगे खुद को? 10। और अगर नहीं किया तो 7 देंगे, और जो बच गया उसको सैटरडे और संडे को रिवाइज करें। तो बेटा आपको देखो, मैंने भी तो 12th के साथ पीएफटी की तैयारी की, तुम्हें तो ट्यूशन है, मेरे को तो पापा ने डांट दिया था कि ट्यूशन कुछ नहीं, ट्यूशन कमजोर बच्चे करते तो कोई ट्यूशन नहीं करती, तो अपने से ही पढ़ना था। तो ऐसे ही पढ़ा, सुबह में 4 बजे उठती थी, 10 बजे सोती थी, ठीक है? 4 बजे से 7:30 बजे तक, मेरे ख्याल से 7 बजे तक 3 घंटे पढ़ती थी, फिर शाम में जो है आकर के फिर उसको डिवाइड करके पढ़ती। तो उससे क्या होता है ना, अभी क्या होता है जैसे हमने कुछ भी प्लानिंग नहीं करी है कि क्या पढ़ना है, ठीक है? तो क्या होता है थोड़ी देर बाद जो है बोर हो जाते हैं, फोन लेके बैठ जाते हैं, क्या है देखो थोड़ा। तो इसलिए अपने आप को समझा लो कि अगर मैंने आज मोबाइल में समय बर्बाद किया, आज खेलने में समय बर्बाद किया, आज घूमने में समय बर्बाद किया, तो ये समय दोबारा नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ और मैं करूँगी, मैं करूँगा। ये अपने आप को रोज समझाना। हम दोनों में कुछ सीमिंग लगे हुए क्या? हाँ पूछा पक्का तुम्हारे जैसे ही है ना? यहाँ पहुंचे ना तो तुम लोग क्यों नहीं पहुंच सकते? 24, ठीक है? तो 24 और 6 कितने हो गए? 8। 36 और 2 32, मतलब आधा घंटा हमारा चला गया, ठीक है? आधा घंटा। उसके बाद अपने 4-4 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अगर 4-4 नंबर के 10 क्वेश्चन को मैं दूं तो 6-6 मिनट भी दूं तो 1 घंटे, ठीक हो गए? 1 घंटे उसमें निकल गए आपके, और
1 घंटे जो लास्ट वाली 1 घंटे है 6 क्वेश्चन, वो अगर 10-10 मिनट में भी करो एक क्वेश्चन को तो ये 1 घंटे, तो हमारे टोटल जो पेपर जो बन जाए। थैंक यू मैम। आप मेरे बारे में कोई सवाल नहीं, अपने बारे में करो। किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करूँ कि हो जाए? मैं सुबह पढ़ती थी तो मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ जवाब देने के लिए, ये सही व्यक्ति क्योंकि रात में पढ़ता था। देखिए कोई ना दूसरा व्यक्ति हमारे मतलब जो टाइम शेड्यूल को डिसाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को बेहतर जानता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरा नींद कब खुलता है, मेरा कौन से टाइम पे मुझे क्या करना अच्छा लगता है, और मुझे किस टाइम अगर पढ़ाई करता हूँ तो मुझे अच्छे से याद होता है और जल्दी से मैं लर्न करता हूँ। तो पहले तो आप अपने आप को समझिए कि आपकी बॉडी किस तरह से काम कर रही है, आपकी माइंड किस तरह से काम कर रही है, और आपको किस टाइम पे पढ़ना अच्छा लगता है। मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका टाइम खराब नहीं होना। आप चाहे सुबह पढ़ें या रात को पढ़ें, लेकिन आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो एग्जाम है, रियल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, उसकी टाइमिंग आप देखिए कि वो कितने बजे होता है। शायद 10 बजे से होता है, सुबह 10 बजे से होता है। तो Ma'am, my name is Chetna Jain. My question for you is, why you choose to be an IAS officer as well as doctor? चुनौती है इसे स्वीकार। नॉट अबाउट मी, आज तुम लोगों के बारे में है। इतनी लंबी मैंने कहानी सिर्फ तुम लोगों को मोटिवेट करने के लिए सुनाई। फिर भी आखिरी क्वेश्चन है ना, इसके बाद तुम सिर्फ एग्जाम के बारे में पूछोगे सब। I chose to be an IAS officer along with a doctor because I have not left my job as a doctor while I'm an IAS officer. आज भी पूरे जिले का स्वास्थ्य विभाग तो मैं देख रही हूँ ना, ठीक है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में 3.5 साल काम की हूँ, और 3.5 साल में अभी सीएम साहब की स्पीच पढ़ी जा रही थी, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस डे पे, तो उन्होंने 14 कामों का नाम लिया, जिसमें से 11 काम स्वास्थ्य विभाग ने किए थे, उसमें से 9 काम से मैं जुड़ी हुई थी। तो आज एज ए डॉक्टर एंड आईएएस ऑफिसर मैं 2.5 से 3 करोड़ लोगों के बारे में प्लानिंग कर सकती हूँ। लेकिन अगर सिर्फ डॉक्टर रहती तो कितने लोग आते मेरे पास एक दिन में? कितने आते मैक्सिमम से मैक्सिमम? 100 लोग आते, 200 लोग आते। 200 लोगों को पूरी जिंदगी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो तो 2.5-3 से, और उसी कमिटमेंट से एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं तो सेकंड चीज आप ये लिख लीजिए, मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। मैं कर सकती हूँ, करूंगी, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी इस कविता को तो रट लो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब इसी कविता में, ठीक है। तीसरी बात, हमको रिवीजन जितना हम कर सकते हैं हमको करनी है। क्या करना है? जितना रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन समझते हो ना? अगर मैंने आज चैप्टर 1 पढ़ा है तो आज याद हो गया, सुन के सो मत जाओ, फिर सैटरडे संडे को एक बार फिर से रिवाइज करो, अगले हफ्ते फिर से रिवाइज करो। इतना रिवाइज करो कि जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ऐसे याद हो जाए, ठीक है। ऐसे आपको याद हो जाए, इतना रिवीजन करो, जितना रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन 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 रिवीजन, आज यहाँ से नारा लगाते आना, रिवीजन रिवीजन, ठीक है। रिवीजन। नेक्स्ट, कितने घंटे सोना है? 6 घंटे से कम बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। 6 घंटे से कम बिल्कुल नहीं, 6 घंटे अलार्म लगा। और ये नहीं कि 10 बजे सो गए फिर सोच रहे हो भाई राम आज तो मेरा ये भी नहीं हुआ, वो तो आज ऐसे उसने तो ज्यादा पढ़ लिया है, मैंने तो कम पढ़ लिया है। नहीं, आप सिर्फ 6 घंटे सोओगे, अपने दिमाग के सब दरवाजे बंद कर दो, सोना, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए? 4। 5th पॉइंट, हमेशा क्या रहना है? मैंने बोला ना, अभी लाइफ की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है आपके ऊपर। अभी लाइफ तो आपको क्या करना है? उठना है, नहाना है, खाना खाना है, पढ़ने जाना है, ट्यूशन पढ़ने जाना है, घर पे आना है, स्कूल में जाना है, फिर पढ़ना है, फिर आना है, फिर पढ़ना है। इतनी अच्छी लाइफ तो मेरी नहीं है यार, है कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो फिर क्यों दुखी रहना है, ठीक है। तो हमेशा क्या रहना है? अगर आज नंबर कम आया, अगर तुमने आज मेहनत करी तो और तुम्हें लगता था 20 में से 20 आए थे, 20 में से 18 आए, तो 2 नंबर के लिए आज का पूरा दिन खराब मत करो। कोशिश करो अगले एग्जाम में 20 में 20 लाओ, इतना अच्छा पेपर लिख के आओ कि टीचर मजबूर हो जाए आपको 20 में 20 देने के लिए, ठीक है। तो हमेशा खुश रहना। छठी बात, कभी कोई भी कॉम्प्लेक्स अपने मन में नहीं रखना है कि मैं कैसा दिखता हूँ, कैसी दिखती हूँ, मैं किस घर से आई हूँ, क्या आई हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली क्या मैटर करता है? आप कहाँ पहुंचे हो। वेरी गुड, किसने बोला ये? वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। आप अपनी मेहनत से, लगन से कहाँ पहुंचे हो लाइफ में, ये मैटर करता है। अगर मैं कलेक्टर नहीं होती, ईमानदारी से बताना, तो क्या तुम मुझे इतने ध्यान से सुन रहे होते? मैं बड़ी इसलिए सुन रहे हो ना, तुम भी ऐसा बनो कि लोग तुम्हें सुने,
है वो जो टॉप की है। हाँ? ये बच्चा है जो जेई में इतनी अच्छी रैंक लाया है, ये बच्चा है जो आईएएस ऑफिसर बना कांकेर से, वो बनो ना यार, तो अपने आप सब कॉम्प्लेक्स उस दिन दूर हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट बात, ये छठी बात है, सातवीं बात कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए लाइफ में। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारी मोबाइल। और तुम लोगों ने आज मुझे प्रॉमिस किया है कि पूरे अंतागढ़ के जितने बच्चे आज यहाँ आए हैं वो स्कूल में मोबाइल नहीं लेके जाएंगे। कहा है ना, आवाज हल्की हो रही है ना? स्कूल में मोबाइल लेके नहीं जाएंगे और घर में मोबाइल कितने घंटे देखेंगे? बस सिर्फ पढ़ाई करें। ठीक है, 8th बात, आप लोगों ने अभी मेरे से प्रॉमिस किया है कि हमने एक बार कमिटमेंट कर दी तो हम अपने आप की भी नहीं सुनेंगे। तो कोई भी चीज में आपको अगर ये लगता है कि ये मैं और बेहतर कर सकता था तो उसी दिन से बेहतर करो ना। जो चली गई, जो बीत गई सो बात गई, बीती ताकि मिसाल ने आगे की सुध ले। कल बेहतर करो ना, आज बेहतर करो। जो आज के पहले जो आपने किया ना उसको भूल जा रहा, आज से मेहनत कर। क्या करना है? आज से मेहनत करना। आज से आपको खूब मेहनत करना है। नेक्स्ट बात, खाना भी अच्छे से खाना है। और अच्छे से मतलब नहीं क्या लाओ मम्मी पूड़ी लाओ, लाओ गुलाब जामुन लाओ, लाओ ये भी लाओ वो भी लाओ, तो सो ही जाओगे उसकी तरह से। ठीक है, आपको ऐसा भी नहीं कि मैं खाना कम खाऊंगी। खाना कम खाओगे बीमार पड़ जाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो खाना भी ठीक से खाना, जितना खाना नॉर्मली खाते हो उतना खाना खाना। कई लोग सोचते हैं जाके पहले खाना नहीं खाऊंगी तो ज्यादा देर तक जाऊंगी, कल भूख लगेगी सुबह उठ के सबसे पहले। इंसान हो, मशीन थोड़े हो। ठीक है, तो खाना भी अपना अच्छे से रखना है। और लास्ट बात, हमेशा याद रखना कि ये किसके लिए करना है। और किसके लिए करना है? अपने मम्मी पापा और अपने लिए अगर मेहनत नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे यार लाइफ में? हाँ, और एडेड एडवांटेज है, अगर मेरिट लिस्ट में आ गए तो नाम तो जो होगा वो होगा, ऊपर से एरोप्लेन की टिकट मिलेगी। मेरे को मिलती होती तो मैं तो जान लगा देती पढ़ाई में। हाँ, लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? मेहनत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे कितना अच्छा लगेगा, मैं एयरपोर्ट में तुम लोग जब ऐसे हाथ वेव करते हैं, मेरी फोटो आएगी मेरे पास, जो जाएगा आदमी फोटो खींच के भेजेगा ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ना तुम्हारा नाम जिस दिन किसी भी पेपर के फ्रंट पेज पे आएगा, तुम जो खुश होगे, तुमसे 10 गुनी खुश मैं आऊंगी कि देखो हमारे जिले के बच्चे कितने बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हर बच्चा यहाँ जब बैठा हुआ उसके पेरेंट्स कहेंगे कि मुझे बहुत गर्व है अपने बच्चे पर, तो उनसे कहीं ज्यादा गर्व मुझे होगा इस बात। यही तो होती है ना लाइफ। और क्या होता है लाइफ में कोई याद नहीं रखता कि किसी ने कितने पैसे कमाए, किसी ने जिसने कितना सम्मान कमाया, किसने कितना प्यार कमाया, किसने कितना नाम कमाया, यही तो याद रह जाता है। yes, हाँ, अब तुमको पता है महात्मा गांधी जी कितने रिश्ते क्या थे, कुछ पता है? इसलिए जानते हैं मुझे उनके काम के लिए। ठीक है, उनके काम के लिए। मुझे इतने ध्यान से सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? क्योंकि तुमको लग रहा है कि मैडम ने कुछ किताबें पढ़ी है, पढ़ के अच्छी बात बता दी, या कलेक्टर है यहाँ तक पहुंची है तो मेहनत करके पहुंचूंगी, इन्हें ज्यादा पता है इसलिए सुन रहे हो। इसलिए थोड़े सुन रहे हो कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। अगर आपको ये लगता है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो मेरी बात सुनते क्या? तो इसलिए लाइफ में ये मैटर करता है कि हम मेहनत करके कहाँ पहुंचे। तो आप इतने आगे पहुंचो कि जब हम लोग बूढ़े हो जाओ फिर मिले आपसे कभी, हमको बड़ा गर्व हो कि यार देखो अंतागढ़ के बच्चे का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए गर्व? तो आज से कस के मेहनत करेंगे। सुनाई नहीं देता मुझे, सुनाई। हाँ, बच्चों की आवाज तो खूब तेज होनी चाहिए। अभी बैटरी कितनी चार्ज हो गई है? फुल मतलब 100%। तो मार्क्स भी मैथ्स, साइंस और संस्कृत में कम से कम 100% से कम नहीं आने चाहिए। बैटरी चार्ज हो गई ना 100%? मैथ्स, साइंस और संस्कृत में IAS जब बनेंगे अभी 10th और 12th छोड़ देना है। ठीक है, इतनी अच्छी मेहनत करो कि पूरी सूची में सिर्फ कांकेर जिले के बच्चे देखें। अरे ये तो चरागढ़ है, अरे ये तो अंतागढ़ है, अरे ये भी अंतागढ़ है, ये भी अंतागढ़